क्या नवाज शरीफ इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले के मास्टरमाइंड हैं? दरअसल नेता लोगों के साथ और ख़ास तौर से जो छुट भइये नेता होते हैं उनके साथ एक दिक्कत होती है। वो निकलने तो चलते हैं तारीफ करने, लेकिन उस तारीफ के चक्कर में एक्सपोज कर देते हैं। और नवाज शरीफ के साथ भी बिल्कुल यही हुआ है कि उन्हीं के एक नेता ने शुरुआत तो की तारीफ करने के लिए, लेकिन कर दिया नवाज शरीफ को एक्सपोज। ये बोल दिया कि नवाज शरीफ हिंदुस्तान के खिलाफ हमले के मास्टरमाइंड हैं। और ये बात दो तरीके से देखने लायक है। एक तो किस तरीके से नवाज शरीफ का खुद का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और कैसे हिंदुस्तान के भरोसे के लायक वो बिल्कुल भी नहीं रहे हैं, जबकि हर बार जब वो सत्ता में नहीं होते हैं तो एक शांति की बात करते हैं, डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन हर बार हिंदुस्तान के पीठ में छोरा घोंपने का काम इन्हीं नवाज शरीफ ने किया है। एक लंबा इतिहास है, उसके बारे में बताएंगे। और इसके अलावा अगर तो वो मास्टरमाइंड हैं भी, मान लेते हैं, चलिए इनके जो अंधभक्त हैं नवाज शरीफ के नेता, उनकी बात मान लेते हैं, तो इतना घटिया ऑपरेशन किया हिंदुस्तान के खिलाफ कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स, आर्मी और नेवी ने पीट पीट के ध्वस्त कर दिया आपको। क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एक नेता हैं पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अज़मा बुखारी, और इन्होंने ये दावा किया कि नवाज शरीफ ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई पाकिस्तान की पूरी रणनीति बनाने में कि हिंदुस्तान पर हमला किस तरीके से किया जाए, और ख़ास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का जवाब क्या हो। यानी कि नवाज शरीफ उसके पीछे थे, उन्होंने अपना मास्टरमाइंड वही थे। उन्होंने बैठ करके रणनीति बनाई कि ऐसे ऐसे इंडिया को अटैक करते हैं, ऐसे ड्रोन भेजते हैं, ऐसे उनके मिलिट्री स्टेशंस पर अटैक करते हैं, ऐसे फिरोज़पुर में लोगों के घर पर ड्रोन से बम गिरा देते हैं, जम्मू में गिरा देते हैं, पूंछ में लोग मार देते हैं। उन्होंने भले ही हमारे आतंकवादियों को मारा हो, लेकिन हम हिंदुस्तान के लोगों को मारेंगे, हम सिविलियंस को अटैक करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पंजाब, पाकिस्तान वाले पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अज़मा बुखारी, नवाज शरीफ ने जो पूंछ में, जो राजौरी में, जम्मू में, अलग अलग और जगहों पर जो सिविलियंस पर हमले हुए हैं और कई जगह सिविलियंस की जान भी गई है, इस सब के लिए नवाज शरीफ जिम्मेदार है। वाह, तारीफ कर रहे हैं और तारीफ में आपने अपने ही नेता को मास मर्डरर घोषित कर दिया। बहुत अच्छे भाई, बहुत ज़बरदस्त। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नवाज शरीफ का ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हैं। ये वो नवाज शरीफ हैं जो शांति और अमन की बात हमेशा से करते आए हैं, हमेशा, कि डिप्लोमेटिक रूट से बात होनी चाहिए, बात से ही हल निकलेगा, बात करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, आइए बैठकर बात करें, हमेशा हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए, दोनों के बीच में ट्रेड होना चाहिए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें नवाज शरीफ बोलते हैं। लेकिन असलियत क्या है, आइए आपको वो बताएं। करगिल युद्ध जब हुआ सन 99 में, उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यही नवाज शरीफ थे। याद कीजिए नवाज शरीफ के कारगिल के धोखे से पहले क्या हुआ था। भरोसे की बस लेकर के हिंदुस्तान से उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर गए थे। लाहौर संधि हुई थी जिसमें यह कहा गया था, एक भरोसा दिलाया गया था कि दोनों देश शांति से रहेंगे, एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल भी ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी जिससे विवाद बने, और हमको अब दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना है। खूब हाथ हैंडशेक हुए, सब कुछ हुआ, सारी चीज़ें हुई। और उसके बाद, उसके एकदम बाद, आफ्टर द लाहौर पैक्ट, लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था फरवरी 1999 में, और उसके एकदम बाद हमने देखा कि किस तरीके से जून और जुलाई 1999 में पाकिस्तान की मिस एडवेंचर, जिसमें वो घुस गए करगिल में, उन्होंने करगिल सेक्टर को इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश की। वो बात अलग है कि जब सत्ता से बाहर हो गए नवाज शरीफ, तो यही नवाज शरीफ बोले कि कारगिल वॉज अ मिस एडवेंचर। ये गजब है इनके साथ, पहले धोखा देते हैं और जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो कहते हैं कि वो तो गलत हो गया हमसे।
एक और मिसाल देखना चाहते हैं, आइए आपको बताते हैं। तो ये बात 26/11/2008 की है। उस समय वो सत्ता में नहीं थे, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन 26/11 का हमला जब हुआ उसके वक्त ही नवाज शरीफ का ये दावा आया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 26/11 रोक सकता था। तो ये बहुत स्ट्रेंज है, हिंदुस्तान के पक्ष में बोलते हैं जब विपक्ष में होते हैं, क्यों? ताकि अपनी सरकार को जलील कर सकें। आइए एक और ताज़ा उदाहरण देते हैं। 2014 में आपको याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने, उन्होंने न्योता दिया कि उनकी स्वेरिंग इन सेरेमनी साउथ एशिया के सारे देश के नेता आकर के अटेंड करें। नवाज शरीफ भी उसमें थे। इसके बाद एक शादी का फंक्शन था जिसमें प्लेन डाइवर्ट करके पाकिस्तान नरेंद्र मोदी गए, उस फंक्शन में अटेंड किए, एकदम हाथ में हाथ बाहों में बाहें डाल करके वहाँ पर गए। एक शांति समझौता, शांति प्रस्ताव की तरह ये देखा गया कि दोस्ताना संबंध बनाने का प्रयास हिंदुस्तान कर रहा है, कर भी रहा था। 2 बार कोशिश की अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि एक अच्छा गुडविल जेस्चर दिखाया जाए, नए सिरे से शुरू किया जाए। ये 2015 की बात है। 2016 में पठानकोट में हमला हुआ, जो सैन्य ठिकाना है, एयरबेस अटैक हुआ 2016 में। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे। तो इनका एक पुराना इतिहास है जो मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से ये धोखा देते हैं, बोलते कुछ हैं और उसके बाद धोखा देते हैं। तो जब इनके नेता आ करके ये चीज़ बोल रहे हैं कि उन्होंने ही हिंदुस्तान पर हमला कराया, तो उन्होंने तारीफ नहीं की है, नवाज शरीफ को एक्सपोज कर दिया है अपने ही नेता ने, बिल्कुल इसी तरीके से जो इतिहास हमको बता रहा है। ये तो होगा एक भाग। अब आइए दूसरे बारे में बात करते हैं। अगर तो उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ हमला करके और उसकी रणनीति बनाई है, तो कितने फिसड्डी साबित हुए नवाज शरीफ, उसका आइए आपको थोड़ा लेखा जोखा दे दें। सबसे पहली बात, पाकिस्तान ने ये सो कॉल्ड नवाज शरीफ के मास्टर प्लान और मास्टरमाइंड के तहत जब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर से, तो उनका दावा ये था कि हमने 5 इंडियन फाइटर जेट गिरा दिए, ये उन्होंने दावा किया। इस पर उन्होंने तमाम, जैसे उनके मिलिट्री स्पोक्स पर्सन हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्ला तरार, ये सब आ करके बोल रहे थे हमने 3 रफाइल गिरा दिए, 2 और जेट गिरा दिए, हमने खूब सब गिरा दिया, सब बहुत बढ़िया हमने काम किया, हमने सब गिरा दिया। हकीकत क्या थी? पहले तो हम लोगों, भारत की तरफ से ये बोला गया कि ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है, गलत सलत जानकारी दी जा रही है, जो फिर अल जजीरा पर और दुनिया जहां के और चैनल्स पे चलने लगी। बाद में जब एविडेंस मांगा गया तो तमाम बातें बोली गई कि ये देखिए ये रहा मलबा। बाद में जानकारी ये मिली कि सितंबर 2024 के मिग 29 क्रैश और फरवरी 2025 के मिराज 2000 क्रैश के फोटोज सबूत की तरह प्रस्तुत कर रहा था पाकिस्तान। यानी उनके पास कोई सबूत नहीं है इस बात का कि इन्होंने 5 जहाज गिरा दिए हैं। तो ये किस तरीके की प्लानिंग की भाई नवाज शरीफ ने? तो झूठ बोलना पड़ रहा है आपको, आप तो सबूत ही नहीं दिखा पा रहे। दूसरी बात, पाकिस्तान का यह कहना है कि उन्होंने हिंदुस्तान ने सिविलियन एरियाज और मस्जिदें गिराई, सिविलियन एरियाज पर हमले किए। आप जानते हैं लगातार इंडिया की जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, ब्रीफिंग दर ब्रीफिंग में बता रही है कि सैन्य, पहले तो आतंकवादी ठिकाने थे ऑपरेशन सिंदूर में, और उसके बाद जब वहां से हमला आया तो सैन्य ठिकाने थे। यानी कि किसी भी सिविलियन एरिया पर अटैक ही नहीं किया। सबूत प्रमाण के तौर पर दिए गए जिसमें यह दिखाया गया कि ये चकलाला का एयरबेस, ये मलीर कैंट कराची में, ये रहमियार खान एयरबेस, ये फलाना एयरबेस, फोटो के साथ, कहीं रनवे, कहीं हैंगर, कहीं प्लेन, कहीं बिल्डिंग, हम लोग सबूत की तरह दिखा रहे हैं। लेकिन असलियत क्या है? असलियत ये है कि पाकिस्तान के ड्रोन्स ने आकर के सिविलियन एरियाज पर हमला किया। यानी कि नवाज शरीफ अगर मास्टरमाइंड है तो वो मास मर्डरर है, और उनका अपना मंत्री ये चीज कह रहा है। तो ये एक भंडाफोड़ हुआ, यानी कि यहां भी फ्लॉप हो गए नवाज शरीफ। नेक्स्ट दावा, पाकिस्तान ने इंडियन सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया है
और उसमें तमाम दावे किए गए कि इंडियन एयरफोर्स की हमारी एक पायलट है, हमने उसको भी कैप्चर कर लिया है। बाद में पता चला कि ये गलत खबर निकली, सारे पायलट जो हैं वो इंडियन एयरफोर्स के इंडिया में हैं, तो झूठी खबर थी। हाँ, बीएसएफ का एक जवान ज़रूर था, लेकिन अब वो जवान वापस आ गया है, लेकिन ये दावा नहीं किया था पाकिस्तान ने, वो तो इंडियन एयरफोर्स के पायलट की बात कर रहे थे। तो ये किस तरीके की प्लानिंग है, जहां पर आपके सारे एयर बेसिस पर हमला हो गया, कराची इस्लामाबाद यानी कि चकलाला और मलीर कैंट, इन दोनों जगहों पर हमला हो गया, और आप कह रहे हैं कि आपने रणनीति बनाई, आप तो पिट गए, और फिर आप झूठ भी बोल रहे हैं कि आपने कैप्चर कर लिया। इसके अलावा पाकिस्तान ने कहा कि वी हैव सक्सेसफुली स्ट्रक इंडियन मिलिट्री बेसिस। अब इसका भंडा फोड़ तो आपको मालूम है कि आदमपुर एयरफोर्स बेस पर प्रधानमंत्री खुद ही चले गए। ये दावा किया गया कि S-400 डिवाइस हमने नस्त नाबूद कर दिया। प्रधानमंत्री की स्पीच में S-400 पीछे था, सारी चीज़ें थी, कोई भी एयरबेस पर हमला नहीं हुआ है, वो फोटो के माध्यम से बता दिया गया है। जो वो दावा कर रहे थे कि सिरसा, सूरतगढ़, इन सब जगहों के फोटोज निकाल करके दिखा दिए कि कहाँ है भाई तुम्हारे, ये कौन से बम हैं तुम्हारे, क्योंकि इन सब को इंटरसेप्ट करके हवा में ही नष्ट कर दिया गया। वो कितने मल्टी लेयर सिस्टम था वो भी दिखाया गया, तो ये भी दावा झूठा निकला। अब आप ज़रा ये सोचिए कि ये सारी चीज़ों पर, और इसके मास्टरमाइंड नवाज शरीफ थे, कैसे मास्टरमाइंड निकले भाई। आखिरी बात, और वो है ये दावा कि ब्रह्मोस मिसाइल फेल हो गई, कुछ नहीं कर पाई इनकी ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो उनका ये दावा था, एक मॉफ्ट चिट्ठी लेकर के पाकिस्तान ने, जिसमें वो एक डीआरडीओ के साइंटिस्ट को दिखा रहे हैं कि डीआरडीओ कह रहा है कि ब्रह्मोस इज बीन अ फेलियर इन ऑपरेशन सिंदूर, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन। रिबटल आया इसका पीआईबी पर, और सबूत ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल वॉज एक्चुअली द बेस्ट परफॉर्मिंग मिसाइल। ये जितने हमले हुए हैं एयर बेसिस पर, उसमें ब्रह्मोस की एक अहम भूमिका है। तो नवाज शरीफ साहब, आपके अपने मंत्री ने कर दिया है आपको बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज, और आपके जितने, अगर आप मास्टरमाइंड हैं तो एक तो आप बहुत फिसड्डी मास्टरमाइंड हैं, कुछ आप कर नहीं पाए, और दूसरी चीज, अगर आप मास्टरमाइंड हैं तो आपका इतिहास बता रहा है कि आप एंटी इंडिया मास्टरमाइंड हैं। आपके मंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद आपको एक्सपोज करने के लिए। इशारों इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।